सवाल ये है कि मुंबई में जिस तरह से कुछ घटनाक्रम बीते वक्त में सामने आए हैं, चाहे वो बाबा सिद्दीकी का मामला हो, इससे अलग हमने सिद्धू मूसेवाला का जो पूरा केस है वो भी इस देश ने देखा है। एक के बाद एक धमकियों का सिलसिला चल रहा है। सैफ अली खान के घर पर जो हुआ, सलमान खान के घर पर जिस तरह से सिक्योरिटी बढ़ी है, क्या इस वक्त सेंटिमेंट फिल्म इंडस्ट्री के अंदर है? क्या लोग अपने आप को डरा हुआ या अनसेफ महसूस कर रहे हैं? क्या है थॉट प्रोसेस अभी? थॉट प्रोसेस की बात है। हाँ, एक डर का माहौल तो डेफिनेटली गया है, क्योंकि बहुत जल्द, बहुत क्विक सक्सेशन में कई अनटूवर्ड इंसिडेंट्स बॉलीवुड में हुए हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आई जिनको टारगेट किया जा रहा है। जैसे जो आज पता चला, कपिल शर्मा फिर भी समझ में आता है क्योंकि इस वक्त वो सक्सेस के शिखर पर है। पर इसके अलावा राजपाल यादव, सर रेमो डिसूजा, अब इनको टारगेट करने की वजह एक्चुअली क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके, प्रोफेसर धनराज मंजरी सर, मैं आपको अब बातचीत में यहाँ पर लेकर आना चाहूंगी। आपने तो मुंबई में अलग अलग दौर देखे हैं, अलग अलग वक्त देखा है, और कैसी घटनाएं हुई हैं, इन्वेस्टिगेशन से लेकर उनके पीछे की तस्वीर क्या है, इन एंड आउट आप बहुत सी चीजें जानते हैं। किस नजरिए से पहली बात तो इस थ्रेड को देखना चाहिए, जाना चाहिए, पॉइंट वन। पॉइंट टू, मुंबई में हो क्या रहा है? ये जो फिल्म इंडस्ट्री के बुरे दिन जो चल रहे हैं अलग अलग कारणों से, इसको आप कैसे डिकोड करेंगे हमारे दर्शकों के लिए सर? नहीं, फिल्म इंडस्ट्री के बुरे दिन चल रहे हैं ये तो मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे दिन नहीं चल रहे होते तो इस तरह फिल्म इंडस्ट्री के लोग एक्सटॉर्शनिस्ट गैंगस्टर्स का टारगेट नहीं हुए होते। मैं एक्सटॉर्शनिस्ट गैंगस्टर्स इसलिए कह रहा हूं कि जब से फिल्म इंडस्ट्री इन घेरे में आई, एक जमाना था कि ड्रग और माफियाज का वहां पे कोई चलन नहीं था, लेकिन अबू सलेम के बाद में जो दायरा बदला है फिल्म इंडस्ट्री, वो फिल्म इंडस्ट्री नहीं रही जो उसके पहले की थी। यहाँ पे काफी कुछ चीजें हैं और इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में जो फेमस लोग हैं, जिनके पास पैसा है, वो हमेशा ही किसी न किसी वजह से एक्सटॉर्शन के टारगेट रहे हैं। ये मेरा पुलिस का अनुभव बताता है। बंबई वैसे भी एक अमीरों का शहर है, देश की आर्थिक राजधानी है, तो यहाँ पे जो भी अमीर या फेमस आदमी हो उसको तो इस प्रकार का थ्रेट वाजिब है। नहीं तो जो ये पहला थ्रेट रेमो डिसूजा को गया है, कपिल शर्मा को गया है, और पाकिस्तान से ईमेल आया है, विष्णु नाम से आया है, जो अभी तक जितनी खबरें हमारे सामने हैं, ये कितना सीरियस है सर? कितना सीरियस है ये मैटर? ये सीरियस उसी हद तक है जिस हद तक इसमें जो थ्रेटनिंग करने वाला फैक्टर है वो एक्सटॉर्शन में इंटरेस्टेड है। सिवाय एक्सटॉर्शन के मुझे और इसमें कोई जरिया नजर नहीं आता, तो इसको तुक लगा के अभी जोड़ देना। हालांकि ये साइबर क्राइम की वजह से इनका पूरा तहकीकात होना चाहिए और जहां जहां ये मुमकिन है कि इनको आइडेंटिफाई करे। अगर फैक्टर आइडेंटिफाई हो जाता है तो उसका इंटेंशन भी आइडेंटिफाई हो जाएगा, तब इसके ऊपर भाष्य करना ज्यादा उचित होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, दूसरा ठीक है। इंपॉर्टेंट लास्ट पहलू एक ही 30 सेकंड में जोड़ना चाहूंगा कि जब ऐसी वारदातें होती है, जैसे सीरीज में 3 इंसिडेंट हमारे सामने आ गए, सलमान खान का, बाबा सिद्दीकी का और सैफ अली का, तो कभी ये भी पाया गया है क्रिमिनल जगत में कि जो छुटभइये छोटे मोटे क्रिमिनल होते हैं वो भी अपना परोठा सेकने की कोशिश करते हैं कि आग लगी है, चलो हम भी अपना भून ले। इस प्रकार से कोई छुटभइये भी हो सकते हैं थ्रेटनिंग में इन्वॉल्व, जो मिल गया फिरौती जो भी जाए, तो ये भी बात हो सकती है। मैं समझता हूं इसमें इन डेप्थ तहकीकात के बाद में ही कुछ कहना उचित होगा। ठीक है, किशोर तिवारी जी, पॉलिटिकल रिएक्शंस भी इस पर लगातार चल रहे हैं। आपकी पार्टी तो हमलावर है सत्ताधारी पार्टी पर, और सैफ अली खान के हमले के बाद भी प्रियंका चतुर्वेदी ने तो सबसे पहले जो स्टेटमेंट रिलीज हुआ था, उन्होंने कहा था कि मुंबई अगर इन लोगों के लिए सेफ नहीं है तो आम आदमी का हम क्या कहें। लेकिन मेरा सवाल सर आपसे ये है कि ये जो घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, इन घटनाक्रमों पर कुछ इंतजार कर, कुछ प्रतीक्षा कर कि ओवरऑल हो क्या रहा है, इस नजरिए से देखने की बजाय इसको पॉलिटिकल चश्मे से देखना कहां तक ठीक है? देखो, हमारी जवाबदारी है बम्बई में लॉ एंड ऑर्डर का सब्जेक्ट यह अप टू डेट रहे।
और लोगों को इस प्रकार की धमकियां आए, ये भी गलत है ना। और हालात ऐसे कि सलमान खान को अपने घर पर वाटर प्रूफ ग्लास लगाना पड़े, बुलेट प्रूफ ग्लास लगाना पड़ता है, ये भी गलत है। बाबा सिद्दीकी हमारा मित्र थे, किस प्रकार 7 बजे मर गए। और अभी तो एक रॉबिन हुड या सुपरमैन आया, हाँ, वो छठे माले से उतरता चढ़ता है, फिर रॉड से चढ़ता है 12वें माले पे, फिर अंदर जाता है, फिर वो वहां पर अपनी कलाकारियां बताता है, और उसके बाद वो उतर के पार्क में बैठता है, फिर वो बम्बई में घूमते रहता है, और शाम को 2 दिन के बाद वो कहीं थाना में छुपा हुआ मिलता है। तो क्या तमाशा चल रहा है। बम्बई पुलिस एक मजाक हो गई है, मजाक। और बता रहा हूं तुमको कि अगर इस प्रकार की पुलिस और इस प्रकार का इनका इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड रहेगा, तो इस प्रकार के सारे लोगों को धमकियां आते रहेगी, क्योंकि साइबर क्राइम कंट्रोल नहीं हो रहे। अरे पुलिस देखो, धनराज वंजारी खुद एसीपी थे। बंबई के अंदर कोई भी पुलिस के परमिशन के बगैर कोई क्राइम नहीं कर सकता। और अभी तो पूरे क्रिमिनल लोग लाके रख दिए इन्होंने पुलिस। ऐसे देखो 40-40 करोड़ में मीनाक्षी ट्रांसफर हो रहे हैं। ऐसे पुलिस वाले, उस दिन तो धनराज जी तुमको बुरा लगेगा, पुलिस वाला जो ब्रीफिंग कर रहा था, वो ब्रीफिंग कर रहा था कि वो नेटवर्क के अंदर प्रभा देवी में दिखा। ये कोई बताने की बात है। दूसरा, बिगर कुछ मालूम रहे बोले जा रहा था। अब वो बेचारा सैफ अली खान, हाँ, वो हीरो के तरीका वहां ऑटो रिक्शा में पहुंच गया। उसके बाद उसका 5 दिन के बाद इतनी बरगडीत चाकू मारल्यानंतर, आणि चाकू तुटून गेल्यानंतर वो आदमी है ना, या हीरो के तरीका आया। अरे ये क्या मजाक लगा कर रहा पुलिस ने? पुलिस ऑटो वालों को 2 दिन के लिए इन्वेस्टिगेशन नहीं करती। देखिए मीनाक्षी, ऐसा परिस्थिति लाके रख दी हाँ बंबई में पुलिस वालों ने, कि पुलिस वाले ही लोगों की फिरौती वसूल करने में, या देख ऐसा हुआ था। एक हमारा कोई वो वानखेड़े बोल के पुलिस वाला आया था, ये ड्रग के अंदर था, वो एनसीपी का था। तो वो डायरेक्टर और बीजेपी वाले मिलके वो सलमान खान, शाहरुख खान के बेटे को से फिरौती वसूल कर रहे थे। मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये मामले की तह तक गया, और सीबीआई ने सुमित वानखेड़े पर चार्जशीट दाखिल की। यानी बंबई में फिर से गुंडा राज बीजेपी ने ला दिया है। इस पर मुझे तो कंफ्यूजन नहीं है। और सिद्धार्थ ज्यादा ठीक है। कंफ्यूज मत हो,